एंड नमस्कार। आप सभी का स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत स्पेशल एपिसोड बनाने जा रहे हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज से हम बात करने जाएंगे डिज़ाइंस के प्रिंसिपल्स की। डिज़ाइंस के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत जो कि एक डिज़ाइनर के साथ हमेशा रहते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसे मार्गदर्शन देते हैं। और डिज़ाइनर्स ही क्यों, हम सभी के लिए इन प्रिंसिपल्स में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो आज से हम थोड़ा सीरियस और इंटरेस्टिंग दोनों ही तरह से इंटीरियर डिज़ाइनिंग के इन पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करने से पहले एक कन्फेशन ज़रूर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ में। जब मैं पढ़ती थी कॉलेज में और जब मैंने सबसे पहले डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, तब मेरे लिए एक थ्योरी सब्जेक्ट या थ्योरी पेपर के जितना ही था, जिनको मैं याद कर लूँ, रट लूँ और एग्ज़ाम में लिख करके नंबर ले आऊँ। जब मैं काम करने लगी तो धीरे 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 मुझे समझ में आने लगा कि ये जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी ये सिर्फ एग्ज़ाम में पढ़कर, याद करके, लिख कर सिर्फ नंबर लेने के लिए नहीं बनी थी। और इन सिद्धांत या प्रिंसिपल्स के साथ मेरा पाला रोज़ रोज़ पढ़ने लगा और मैं गौर करने लगी, इन पे ध्यान देने लगी। तो ये समझ में आने लगा कि ये सिर्फ मेरे वर्क में ही नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी पर्सनालिटी में धीरे धीरे ये सब पे इम्पैक्ट डाल रहे थे। कभी कभी ऐसा होता था जैसे ये सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स मेरे चारों तरफ नाच रहे हैं, नॉट इन द लिटरल सेंस, पर मैं महसूस करने लगी इनकी प्रेजेंस को। तो इतनी अद्भुत जो हमारे ये प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शुरुआत जो है हमारी इन्हीं प्रिंसिपल्स से करी जाए। तो शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी। ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसके बारे में बातें इतनी हैं कि मैं 1 या 2 मिनट के वीडियो में इन्हें नहीं कर सकती। कहते हैं कि YouTube पे 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा के वीडियो को लोग देखते नहीं, पर अगर हम सीरियसली किसी सब्जेक्ट को जानना और समझना चाहते हैं तो थोड़ा समय तो देना होगा। जब भी आपके पास समय हो तब मेरे इन वीडियोस को देखा करें। सिर्फ लाइक नहीं करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें, ताकि ये आर्किटेक्चर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बच्चों के पास तो पहुँचे ही, उन सभी लोगों तक भी पहुँचे जिनके लिए इसमें कुछ न कुछ छिपा है। तो आज हम शुरू करते हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करनी। और मैंने सबसे पहला प्रिंसिपल उठाया है, वो है बैलेंस। अच्छा, बैलेंस शब्द अगर मैं बोलती हूँ और आपसे कहती हूँ कि चलिए मैंने ये वर्ड दिया और आप अपने दिमाग में कोई इमेज लेकर आइए। जैसे मेरे माइंड में जो इमेज आती है वो नटनी की, जो एक लंबा सा बैम्बू लेकर के चल रही है, अपना करतब दिखा रही है। तराजू की, बच्चों के सीसॉ की। तो बैलेंस के लिए आपके भी मन में या आपके भी दिमाग में कुछ और इमेज आ सकती हैं। मैं चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस वर्ड से आपके मन में क्या इमेज उभरती है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं और हम अपनी समस्या बताते हैं, तो वो हमें कहता है कि आपके कुछ हार्मोनल्स इम्बैलेंस हो गए हैं या बॉडी में ये इम्बैलेंस आ रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अगर आप किसी एनवायरमेंटलिस्ट से बात करेंगे तो वो कहेगा कि अर्थ में जंगल की कटाई हो रही है, इम्बैलेंस हो रहा है, बैलेंस नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये वजह है, वो वजह, इसीलिए बाढ़ आ रही है, कहीं पर सूखा हो रहा है।
अगर आप किसी रिलेशन एक्सपर्ट से बात करेंगे, साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, तो वो बताएंगे कि आपकी वर्क लाइफ और प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ में बैलेंस नहीं है, इस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या समस्याएं आ रही हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं देखो पढ़ाई भी करो लेकिन थोड़ा बहुत खेलो कूदो भी, या दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं क्या हर समय खेल कूद में लगे हो, पढ़ाई पे भी ध्यान दो। तुम्हें बैलेंस करना होगा सोशल मीडिया के समय को और अपनी अदर एक्टिविटी को। तो ये वर्ड हर जना यूज़ कर रहा है, हर समय हर घड़ी यूज़ हो रहा है, तो है तो बहुत कमाल का शब्द और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल है इसीलिए डिज़ाइन का प्रिंसिपल है, यानी जो चीज़ें सभी के लिए, चाहे वो कहीं भी किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी समय या टाइम पीरियड की बात करते हुए हो, उसके लिए ये चीज़ या ये सिद्धांत काम का हो, वो डिज़ाइन प्रिंसिपल का 100% हिस्सा होगा। और अगर डिज़ाइन प्रिंसिपल का हिस्सा होगा तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि हमारी सबसे पहली गुरु नेचर है, प्रकृति है। आप जिस भी शब्द में या जिस भी रूप में इन्हें जानते हो, और उन्हीं से ही हमको सीखना है। तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको अपने आसपास देखने होंगे। एक गुलाब का पौधा लीजिए, आप लेकर के आए नर्सरी से, आपने गमले में लगाया, उसको खाद दिया, पानी दिया, उसके बढ़ने का इंतज़ार किया। जब तक वो बढ़ रहा था उसमें इतना अट्रैक्शन नहीं था, और एक दिन उस हरे भरे पौधे में, उसकी हरी हरी पत्तियों के बीच में एक छोटी सी लाल कली खिलती है। उस छोटी सी लाल कली ने या उस छोटे से लाल फूल ने पूरे हरे पौधे को न केवल बैलेंस किया बल्कि उसमें एक अट्रैक्शन भी पैदा कर दिया, एक आकर्षण आ गया उस पौधे के अंदर। अभी तो वो दूर है, आप अभी उस पौधे के पास नहीं गए हैं, उसने आपको अट्रैक्ट किया है, बाद में आप जाएंगे, उसकी खुशबू सूंघेंगे। तो ये देखिए कि प्रकृति तो आपको हर पल, हर क्षण, हर घड़ी सिखा रही है, आपको ही थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम बात करें एक इंटीरियर डिज़ाइनर बैलेंस के लिए क्या सोचेगा, क्या समझेगा, कैसे जानेगा कि उसने यहाँ पर डिज़ाइन के प्रिंसिपल को सही में यूज़ किया है कि नहीं। देखिए, हम 3 तरह से बैलेंस की बात करते हैं। One is symmetrical balance. Second is asymmetrical balance. And the third one is radial balance. So symmetrical balance, जैसा कि नाम से ही महसूस हो रहा है, एक सेंट्रल लाइन अगर हो या हम एक सेंट्रल पार्ट माने तो उस पार्ट की दोनों तरफ इक्वल शेप, इक्वल वेट, इक्वल अमाउंट ऑफ फर्नीचर, इक्वल अमाउंट ऑफ कलर्स के थ्रू सिमेट्रिकल बैलेंस को पाया गया या अप्रोच किया गया। कहीं पे भी आप जब ट्रेडिशनल या ओल्ड स्कूल डिज़ाइनिंग देखते हैं उसमें सिमेट्रिकल बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि एक फायर प्लेस है सेंटर में, उसके दोनों तरफ रखी हुई हाई बैक चेयर्स एंड सेंटर टेबल, या फिर सेंटर पीस है सोफे का और उसके दोनों तरफ आपने इक्वल या सेम सिटिंग अरेंजमेंट किया है। एसेसरीज के थ्रू जैसे आपने कॉर्नर्स के ऊपर सेम प्लांटर्स लगाए हैं,
सेम पेडेस्टल यूज़ किया है या एक ही हाइट की स्टैच्यूज़ लगाई हैं। सो सिमेट्रिकल बैलेंस जो है वो हर तरह से सिमेट्री मांगते हुए डिज़ाइनिंग की अप्रोच लेता है। असिमेट्रिकल बैलेंस थोड़ा चैलेंजिंग है, तो उसमें अट्रैक्शन है। एक तरह से आपको कह सकते हैं कि थोड़ा रिस्क उठाने के लिए प्रेरित करता है। मान लीजिए मैंने कोई ड्राइंग रूम को सजाया है, तो उसके एक कॉर्नर पर मैंने कोई स्टैचू लगाई और दूसरे कॉर्नर पे मैंने सीलिंग से कोई हैंगिंग फिक्सचर लटकाया, लैंप लटकाया या कोई ब्रास का कोई दिया, एनीथिंग, और मैंने उसके सिमेट्री को तोड़ा लेकिन बैलेंस भी क्रिएट किया। सो असिमेट्रिकल बैलेंस में फन बहुत है। और मान लीजिए आपने कोई ब्लैक एंड वाइट कलर स्कीम में वर्क कर रहे हैं, उस ब्लैक एंड वाइट कलर स्कीम के साथ में आपने सिर्फ एक रेड क्वेश्चन अगर रख दिया, वो न केवल उसमें अट्रैक्शन पैदा करेगा बल्कि उस असिमेट्रिकल बैलेंस को जस्टिफाई भी कर देगा। सो इसमें ज़रूरी नहीं कि हम वेट या शेप को देखते हुए हमेशा बैलेंस करें। कई बार हम कलर के थ्रू भी उस बैलेंस को अप्रोच कर लेते हैं। कई बार हम फर्नीचर के थ्रू उस बैलेंस को अप्रोच करते हैं, जैसे कि रेडियल बैलेंस है। इसके अंदर हम या तो एक सेंटर पीस के इनवर्ट की तरफ रहते हैं या फिर आउटवर्ड की तरफ रहते हैं। यानी कि आपका डाइनिंग एरिया है और उसमें एक सेंटर में जो आपने गोल डाइनिंग टेबल लगाया है, जो आपका पूरा डेकोर है वो उसको सेंट्रलाइज करते हुए है। दूसरी तरफ से मान लीजिए आपका ड्राइंग रूम है जिसमें आपने सेंटर में आपका जो सेंटर टेबल है उसको रखा है और उसके साथ में जो फर्नीचर है वो आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ जाता हुआ फैला हुआ उसको रूप देगा। बेडरूम में अगर आप बैलेंस को ढूंढें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्नीचर होता है बेडरूम का वो है आपका बेड। कभी कभी हमारे लिए ये ईज़ी होता है कि जब हमें वॉल के सेंटर में बेड को प्लेस करने का मौका मिल जाता है, वहाँ पर हम लोग सिमेट्रिकल बैलेंस को लेकर अप्रोच करते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द वार्डरोब, कोई डोर है, कोई भी रीज़न है कि हम वॉल के सेंटर में बेड को प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि हम दोनों तरफ साइड टेबल भी नहीं दे पा रहे हैं, सिंगल साइड टेबल से ही हमें उस बेड को बनाना पड़ रहा है। वहाँ पर हमारे लिए असिमेट्रिकल बैलेंस की अप्रोच बहुत हेल्प कर देती है। हम लोग फ़ोटो फ्रेम्स यूज़ करते हैं, पेंटिंग्स यूज़ करते हैं, ताकि वो जो खालीपन क्रिएट हुआ है एक तरफ वॉल की पोजीशन की वजह से, उस खालीपन को भरा जा सके। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि ये सब्जेक्ट ऐसा है और ये बातें ऐसी हैं कि मैं इनको बहुत छोटे वीडियोस में तो नहीं बना सकती, लेकिन ये होगा कि मैं कोई बात आज जो करूँगी हो सकता है वो पूरी नहीं हो, तो हम उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। शर्त यही है, आपको जब भी देखना है मेरे ये वीडियो पूरे देखने हैं और मुझे ये बताना है कि आप लोगों ने जब अपने इस अप्रोच के साथ या इस सिद्धांत के साथ में देखा या वर्क किया तो आपको क्या रिज़ल्ट मिला। तो हम इस टॉपिक पे या डिज़ाइन के प्रिंसिपल पे हम अपनी बात लगातार जारी रखेंगे और अगले वीडियो में बैलेंस पे आगे बात करते हुए इसे समझने की और कोशिश करेंगे।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर्स के साथ में जुड़े रहिएगा। नमस्कार।